नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो मेरे प्यारे न्यारे साथियों, इसको अच्छी तरह से समझिए और अपने जेहन में डालिए। यह क्वेश्चन आपको समझ आ ही जाएगा और एग्जाम में 1 नंबर भी आपको नहीं छूटेगा। तो आइए इस प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल करें। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है। क्या बोला? दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि और बाद में देखेंगे विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझिए साथियों, प्रति का मतलब होता है कॉपी। प्रति का मतलब कॉपी यानी नकल करना, और स्थापन का मतलब होता है स्थान चेंज करना। क्या करना? स्थान चेंज यानी स्थान बदलना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ साथियों? कॉपी करके और स्थान चेंज कर देना। क्या बोले? प्रतिस्थापन का मतलब कॉपी कीजिए, प्रति का मतलब कॉपी यानी नकल, स्थापन का मतलब स्थान चेंज करना यानी स्थान बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि ही। तो हम यहां पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे साथियों? प्रतिस्थापन विधि और लिखेंगे हल। मैथ में हल लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 लिखिए। तो देखिए यहाँ पर x प्लस में y बराबर में कितना है? 14 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा जो है x माइनस में y बराबर में 4, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब प्रश्न उठता है, इसको आगे लेकर हम कैसे बढ़े? तो जो आसान समीकरण आपको दिखे उसको लेकर आगे बढ़ जाइए साथियों। क्या कीजिए? जो आसान आपको दिखे उसको लेकर आगे बढ़ जाइए। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 को आगे लेकर बढ़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लाड लो, देख लीजिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या चीज है? x माइनस में y बराबर में 4 है ना। पहले x का मान निकालना है, तो y के मान को क्या करेंगे? दूसरे तरफ भेजेंगे। और पक्षांतर का नियम आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब बाएं तरफ माइनस में हो, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x को हम रहने देते हैं, 4 पहली से मौजूद है। बेचारा बोला कि मेरा सब घर है, देखिए। और ये जो माइनस में y है दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना। तो x का मान क्या आया? टेम्पोररी। अभी x का मान नहीं निकला है, लेकिन टेम्पोररी आया है, जिसका मान डालेंगे हम। तो x बराबर में 4 प्लस में y आया। तो देखिए स्थान चेंज करने की बात कर रहे थे ना आप। तो देखिए समीकरण हम 2 से चले थे, तो यह जो x बराबर में 4 प्लस में y है वह समीकरण 1 में हम डालेंगे। क्या बोले साथियों? हम x बराबर में 4 प्लस में y जो है समीकरण 1 में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि x माइनस y बराबर में 4 था समीकरण 2, उससे चले थे, तो ठीक विपरीत डालेंगे। तो देखिए, तो यहां पे क्या लिखिएगा? देखिए यहां पे समीकरण 1 में x बराबर क्या चीज है? x बराबर में 4 प्लस में y रखने पर साथियों रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 क्या चीज है? तो समीकरण 1 है x प्लस में y। तो जहां x होगा ना, जहां पे x होगा क्या डालेंगे? 4 प्लस में y। तो यहाँ पे x है, तो x के जगह पे डालिए 4 प्लस में y बराबर में कितना है? बराबर नहीं साथियों, यहाँ पे x के जगह पे 4 प्लस में y तो डालिए दिए, और प्लस में क्या चीज है? y है। बराबर में कितना है? समीकरण 1 में 14 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 रहेगा ही, और 1 y और 1 y। यहाँ पे कुछ नहीं तो y के साथ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो y के साथ 1 है। 1 y 1 y, 2 y हो जाएगा। तो 2 y बराबर में कितना? 14। अब देखिए अचर जो है, अचर के पास जाना चाहता है। 14 अचर है, अचर संख्याएं हैं, और 4 भी अचर संख्या है। तो अचर के पास जाएगा, तो 2y बराबर में 14 माइनस में 4। ठीक, अब घटा लीजिए, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और यहाँ पे 2y है ना। y के साथ 2 गुना में, देखिए
ऐसे है, 2 गुने में y बराबर में क्या चीज है, 10 है, तो y के साथ 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा y बराबर में 10 बट्टे में कितना, 2, तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 5। y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। ठीक, इसको मिटाते हैं साथियों, देख लीजिए आ गया, y का मान 5 आ गया, तो यह जो y है, अब आप किसी में y का मान डाल दीजिए, या तो समीकरण 1 में y का मान डाल दीजिए, या तो समीकरण 2 में y का मान डाल दीजिए, दोनों में डालिएगा तो x का मान आएगा। ठीक, y का मान पहुंच चुका है, हमको आ चुका है, अब समीकरण किसी में डाल दीजिए y का मान, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं, देखिए इधर लिखते हैं, अब देखिए सब लिखते हैं हम समीकरण अब 2 लिए थे, दो लिए थे तो एक ही में डाल देते हैं, समीकरण किसी में डाल सकते हैं आप, समीकरण चलिए 2 ही लेते हैं, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक, तो रखिए समीकरण 2 क्या चीज है साथियों, तो समीकरण 2 है x माइनस में y, तो x को रहने दीजिए, y के जगह पे कितना है, 5 है तो 5, और बराबर में कितना है, 4 है तो 4। ठीक, अब देखिए क्या आता है साथियों, ये अचर पद है और ये चर है, सॉरी ये -5 भी क्या चीज है, अचर पद है, और 4 भी अचर पद है। अचर अचर के पास जाना चाहेगा तो x को रहने दीजिए, और 4 पहली से है, प्लस में 5 है, तो पक्षांतर का नियम जानते हैं, बाएं तरफ अगर माइनस में है, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस में 5, तो x का मान कितना आ गया साथियों, 5 4 9 हो गया। देखिए x और y का मान कितना अच्छा से आ चुका है। उम्मीद है साथियों यह आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आपको प्रतिस्थापन विधि समझा देते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले हम लिखे हैं हल, ये जो दिया है x प्लस y बराबर में 14, उसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा जो दिया है x माइनस y बराबर में 4, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। आप स्वतंत्र है, या तो समीकरण 1 को लेके चलिए या 2 को लेके चलिए, जो हल्का आपको लगे उसी को लेके चलिए। तो समीकरण 2 से हम चले हैं, तो समीकरण 2 क्या चीज है साथियों, तो समीकरण 2 है x माइनस में y बराबर में 4, तो x माइनस में y बराबर में 4, हमको मन है पहले x का मान निकालने का, तो x को रहने दिए, y माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, 4 पहली से है, और ये जो माइनस में y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखे, देखिए समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस में y रखने पर, तो समीकरण 1 क्या चीज है, x प्लस में y बराबर में 14, तो x के जगह पे क्या डाले हैं, 4 प्लस में y, तो x के जगह पे डाल दिए 4 प्लस में y, और प्लस में y है ये है, तो प्लस में y बराबर में 14। यहाँ पर देखिए 1y कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस में 4 है ये है, बराबर में 14 है। अब देखिए अचर अचर के पास जाना चाहता है, तो 14 पहली से मौजूद है, और बाएं तरफ में +4 है, दूसरी तरफ जाएगा दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए -4 हो गया। अब 14 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10, और 2y है, y के साथ 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी बट्टे में लटक जाएगा, तो y बराबर में 10 बट्टा में 2 है ना, भाग दीजिएगा 2 से 10 में, तो y का मान 5 आ गया। अब आप स्वतंत्र है, या तो y का मान समीकरण 1 में डालिए या तो 2 में डालिए। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर लिए हैं, समीकरण 2 में y का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या चीज है, x माइनस में y, तो x को तो आप रहने दीजिए, चिन्ह माइनस है तो माइनस, y का मान कितना आया है, 5 है, तो 5 डाल दिए, बराबर में 4। अचर अचर के पास जाना चाहता है, तो यहाँ पर x बच गया, और -5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में 4 प्लस में 5 है ना, दोनों को जोड़िएगा तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, तो y का मान 5 आ गया और x का मान 9 आ गया। यह जो विलोपन विधि है इससे भी यही आना चाहिए साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए मित्रों, आप देखते हैं विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए आप विलोपन विधि। विलोपन का मतलब अब क्या होता है साथियों, विलुप्त करना यानी गायब कर देना है ना, एक जैसा रूप बनाना, यानी x है तो यहाँ पे 2x है तो 2x, या 2y है तो 2y, यानी एक को बराबर करना, या तो x का मान बराबर कर दीजिए या तो y का मान बराबर कर दीजिए। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना यानी गायब करवा देना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम हल। सबसे पहले लिख लीजिए आप कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि
हर्षी दीर्घी गलत मत लिखिएगा साथियों, विलोपन विधि। और यहां पर लिखिए हल, हल लिख लिए। अब इसको समीकरण 1 2 मान लीजिए, x प्लस में y बराबर में 14। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, x माइनस में y बराबर में 4। इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए साथियों, यहां पर देखिए x प्लस में y बराबर में 14 है ये है, x माइनस में y बराबर में 14 है ये है ना। तो देखिए दोनों सेम आइए गया, तो कुछ करने की आवश्यकता इसमें हमको नहीं है। तो देखिए एक रूल याद रखिए, जब चिन्ह प्लस प्लस रहे, है ना, जब चिन्ह प्लस प्लस रहे तो लिखिएगा क्या चीज, घटाने पर। क्या चीज, बराबर। अब लिखिएगा घटाने पर, रूल याद रखिए साथियों, घटाने पर। जब चिन्ह माइनस माइनस रहे फिर भी लिखिएगा आप घटाने पर। जब माइनस रहे और प्लस रहे या प्लस रहे माइनस रहे तो लिखिएगा जोड़ने पर। यह सूत्र याद रखिएगा, जोड़ने पर। यह गांठ बांध कर रख लीजिए। यह तीनों चीज आपको मालूम हो गया तो पहचानने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए प्लस प्लस चिन्ह रहेगा तो लिखिएगा घटाने पर, माइनस माइनस चिन्ह समान रहेगा ना तो आप लिखिएगा घटाने पर, और विपरीत रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो लिखिएगा जोड़ने पर। तो देखिए यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, इसका मतलब क्या लगेगा, घटाने पर। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 सीधा हो गया, समीकरण 1 माइनस 2, या लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो देखिए, तो घटा दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस में y बराबर में 14, फिर x माइनस में y बराबर में 4। ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस, घटाने पर है तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक x प्लस में है दूसरा x माइनस में है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस में y, यहाँ भी प्लस में y, एक y कितना y, तो 2y। 14 में से 4 जाएगा, यहाँ पे प्लस 14 है यहाँ पे माइनस 14 हो गया, चिन्ह बदल गया, पहले वाला प्लस न रह के माइनस हो गया। तो 14 में से 4 जाएगा तो 10 होगा। देखिए y के साथ 2 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 10 बट्टे में 2, और ये कट के कितना दे देगा, देखिए y का मान 5 आया था क्या, हाँ गुरुजी आया था। ठीक, अब देखिए यह जो y का मान 5 आया, अब आप किसी समीकरण में डाल दीजिए, आप स्वतंत्र है आप। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 में हम डाल देते हैं y बराबर 5। तो देखिए लिखेंगे हम समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, या लिख सकते हैं आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज है, x प्लस में y बराबर में 14 है, x प्लस में y बराबर में 14 है तो y का मान डाल दीजिए, x को रहने दीजिए। y का मान कितना, y का मान कितना है दोस्तों, 5 बराबर में 14। अचर पद है, अचर के पास जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 5 यानी x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा। देख लीजिए साथियों कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है देखिए दोनों विधि से आ गया कि नहीं, y का मान 5, x का मान 9। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को